फ्रेंड्स, दिस इज इसार खान, ग्रुप सीईओ ब्रह्मा कॉर्प। आज जो मैं एक टॉपिक जिस पे आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, मोस्टली देखा होगा आपने अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल एज में, कुछ बच्चे स्कूल में इतने इंटेलिजेंट थे, बाद में जब कैरियर में गए तो उतने अच्छे नहीं सक्सीड कर पाए। दूसरे बच्चे कैरियर रिवर्स वे में जब आप देखते हैं कि उस टाइम में कॉलेज टाइम में से उतना अच्छे नहीं थे, बट कैरियर्स में बहुत अच्छा प्रोग्रेशन किया। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक अच्छे कैरियर प्रोग्रेशन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हमारे लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। व्हाट आर दोज थिंग्स विच मेक एनी पर्सन इंडिस्पेंसिबल एट वर्क प्लेस? ऐसी कौन सी चीज़ें जो एक इंसान को वर्क प्लेस पे इंडिस्पेंसिबल बनाती हैं? दोस्तों, इंडिस्पेंसिबल का मतलब इरिप्लेसेबल नहीं होता है। इंडिस्पेंसिबल मतलब रेयर एंड वैल्यूएबल एट वर्क प्लेस, मतलब यू आर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन एनीवन एल्स, or at least not less than the best player in the team. If that is the thing, then person becomes rare and valuable, indispensable at workplace. So what are those things which makes a person indispensable, rare and valuable at workplace? दोस्तों, कहने के लिए बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जो मेन चीज़ें हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, कितना ग्रिप है आपका, कितना होल्ड है, कितना डेप्थ है उसके ऊपर। एक ब्रूस ली का मुझे एक कोट याद आता है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ए पर्सन हु नोज 1000 किक्स, आई एम अफ्रेड ऑफ ए पर्सन हु नोज 1 किक बट ट्राइज इट 1000 टाइम, प्रैक्टिसेस 1000 टाइम। एक जो इंसान है जो रिपीटेडली एक ही चीज़ को करता है, मैं ये नहीं बोला कि दूसरी चीज़ को छोड़ दें। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ऐसी बहुत सी चीज़ें पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारी मास्टरी, हमारा डेप्थ एक भी सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होता है। अरिस्टोटल ने बहुत पहले कहा था कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट, इट इज एन हैबिट। हम जो चीज़ लगातार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, डेलिबरेट प्रैक्टिस के साथ करते हैं, तब हमको मास्टरी आती है उस सब चीज़ों में। हम अपने वर्क प्लेस में ऐसे हैं क्या? पीपल कम टू अस फॉर अवर ओपिनियन, हमारी सलाह लेने के लिए आते हैं क्या लोग? किसी भी एक चीज़ के ऊपर, छोटी सी चीज़ रहने दीजिए। अगर नहीं है तो दोस्तों, इसका मतलब है कि मेरे अंदर, हम सब के अंदर वो स्किल डेवलप नहीं आ पाई है, हमारे अंदर वो मास्टरी डेवलप नहीं हो पाई है, हमारे अंदर वो डीप वर्क की स्किल नहीं आ पाई है, हमारे पास वो इन डेप्थ की नॉलेज नहीं आ पाई है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लर्न मोर, अर्न मोर, डू कंटिन्यूस लर्निंग। एक बार नहीं हो गया कि एक बार डिग्री हो गई तो हमारे सब कुछ सीख लिया, नहीं दोस्तों। हम केवल किताबों से नहीं सीखते, हम इंटरेक्शन से ही सीखते हैं, एक दूसरे के इंटरेक्शन सीखते हैं, इमिटेशन करके सीखते हैं, इवन दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। कि अगर किसी इंसान ने कोई गलती की, आपको लगता है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी एक सीख है। सीख केवल पॉजिटिव नहीं होती है, नहीं करने की भी सीख है। मोस्टली जो कंपनियां लाइफ में फेल होती हैं, मोस्टली इंसान जो लाइफ में फेल होते हैं, नॉट ओनली फॉर द रीजन कि उन्होंने चीज़ें नहीं की, फॉर आल्सो द रीजन कि उन्होंने वो चीज़ें की जो उनको नहीं करनी चाहिए। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द लर्निंग। जब हमको वो सीख आती है तो ये हमको रेयर एंड वैल्यूएबल बनाती है वर्क प्लेस में। दूसरी जो चीज़ आती है, एक बिल ट्रेजर की बुक है करेज गोज टू वर्क, बड़ी बेहतरीन बुक है, पढ़िए दोस्तों। आपका नॉलेज होना एक अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है, इन डेप्थ नॉलेज होना अपने आप नहीं है। जो 3 टाइप के करेज बिल जॉर्ज डिस्कस करते हैं अपनी बुक में। The first is courage of action. We are not known by what we say, we are known by what actions we take. हम बहुत कुछ बोलते हैं, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। The road to hell is paved by good intentions. हम तो intentions होते हैं, हमारे actions नहीं होते हैं। तो जो most important चीज़ है, हमारे अंदर courage of actions है कि नहीं? केवल करते रहना, लिखते रहना, ideation without education is surety for failure in life. एडिएशन करो, एजुकेशन भी करो, एक्सेलेंट एजुकेशन करो, मास्टरी लेके आओ एजुकेशन में। तो करेज ऑफ एक्शन, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड हैव व्हेन वी टॉक अबाउट करेज। सेकेंड टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्टली पीपल आर नॉट एबल टू डेलीगेट। आई कॉल और दैट बुक कॉल्स इट द करेज ऑफ इनएक्शन। सो करेज ऑफ इनएक्शन मीन्स इट इज नॉट दैट वी आर सिटिंग आइडल। द करेज ऑफ इनएक्शन टॉक्स अबाउट द करेज टू डेलीगेट। दोस्तों, जब तक हम पॉकेट में हाथ रखे रहेंगे ना, सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाते। आप डेलीगेट करेंगे। डेलीगेट मीन्स आपने एब्डिकेशन नहीं होता डेलीगेशन का,
जब आप डेलीगेट करते हैं, ट्रस्ट के साथ करते हैं, तब टीम बिल्ड होती है आपके साथ में जाके। तो जो सेकंड चीज़ होती है, द करेज ऑफ एक्शन, द करेज ऑफ ट्रस्ट, द करेज ऑफ डेलीगेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज यू ग्रो इन लाइफ, करेज रहना चाहिए, लोगों को डेलीगेट करना आना चाहिए। ओवर ए पीरियड आई हैव सीन माई लाइफ, वो जो आज से कुछ साल पहले सभी मैं ही करता था, आज मेरे पास टीम है, वो करती है। तो बहुत क्रूशियल चीज़ होती है। द थर्ड करेज बिल जॉर्ज और बिल ट्रेजर टॉक्स इन द बुक इज courage to tell the truth. It should not be just a boy or a person who just there to please everyone. No. If you are sitting in the meeting, something needs to be said which you are not very convinced, but it is not for playing any office politics or anything else. Just fully convinced that whatever is being discussed, you don't agree with that. So with all politeness, all humbleness, we can agree to disagree. We need to open our mouth, but in a proper way. So the courage to tell the truth, the most important things which comes next. The third thing most comes, we become all specialized in many fields, but when it comes to communicating our ideas with people around, कैसे करेंगे दोस्तों? टीम के साथ कम्युनिकेट करना है, वेंडर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, सुपीरियर के साथ करना है, सबॉर्डिनेट के साथ करना है। अगर हमारे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, उनको कैसे समझ में आएगा हमारे अंदर क्या है? तो दोस्तों, इसके यहाँ पर इतना फेलियर होते हैं। एक जोकिंगली बोला जाता है कि आर्म फोर्सेज में एक बार इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भाई कल रूट मार्च पे चलेंगे हम लोग। जब जाते हैं, उन्होंने बोला वाटर बोतल लेके जाना। लास्ट में जब फैगेंड पे पहुँचते हैं, बोले ठीक है अभी पानी निकाल के पी लो। बोला सर पानी तो था ही नहीं। बोले नहीं, यू वर टोल्ड। बोले सर इसमें तो केवल वाटर बोतल का इंस्ट्रक्शन था, वाटर का इंस्ट्रक्शन था ही नहीं। तो दोस्तों, हम लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जब कम्युनिकेशन नहीं हो तो बड़े बड़े डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट क्रिएट कर सकते हैं, बड़े बड़े फेलियर कर सकते हैं। तो क्लियर कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट क्या आता है? जब हमने किसी को कम्युनिकेट किया, एक बार उसको फीडबैक लेना, रिकन्फर्म करना कि जो आपने बोला उसने वही समझा कि नहीं समझा है। नहीं तो होगा क्या कि हमने समझा, हमने बोल दिया, उसको समझ में आ गया, लेकिन सामने वाला जरूरी नहीं कि आपके ब्रेन से सोच रहा है, आपकी वेवलेंथ से सोच रहा है। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन का जो तरीका होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन का तरीका होता है, बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट कम्स गोइंग एक्स्ट्रा माइल, और इन अदर वर्ड्स ओवर डिलीवरिंग। जो भी चीज़ें हमको दी जाती हैं उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब आई लिसनिंग टू जैक वेल्च जी के फॉर्मर CEO रहे हैं, कि उनको एक केस दिया गया कि ठीक है प्लास्टिक की पाइप आपने उसके ऊपर कुछ रिसर्च करके देनी थी, उनका जो बॉस आ रहा था न्यूयॉर्क से। व्हाट ही डिड, इंडस्ट्री की रिसर्च की, उस पर प्लास्टिक पाइप की रिसर्च की गई, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट की रिसर्च की गई। तो दोस्तों, जब भी हमें कभी भी कोई चीज़ काम मिलता है, गो एक्स्ट्रा माइल, डू मोर देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस, ओवर डिलीवर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Another thing which is more important is our attitude. दोस्तों, इतने लोग इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं होता है, तो नहीं काम कर पाते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जब हमारी लाइफ में होता है तो वी कैन डू मिरेकल्स इन लाइफ। एटीट्यूड के साथ जो मुझे अगली चीज़ याद आती है वो टीम प्लेयर की बात आती है कि आर बी विलिंग टू प्ले विद द टीम, आर बी विलिंग टू लेट अवर ईगो सरेंडर टू द टीम। अगर वो चीज़ आ पाती है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा इतने अच्छे अच्छे इंडिविजुअल प्लेयर होते हैं बट नहीं कर पाते काम। व्हेन दे आर पार्ट ऑफ द टीम दे आर मेजरेबल फेलियर। और केवल वर्क प्लेस में नहीं, हमारी लाइफ में भी होता है। तो जो आर यू विलिंग टू प्ले एज ए पार्ट ऑफ टीम, समटाइम देखा बहुत सीनियर प्लेयर होते हैं, अपने आप सरेंडर कर देते हैं, छोटे से कैप्टन के अंडर से खेलते हैं। दैट इज द एक्सेलेंस, दैट इज द एटीट्यूड, दैट इज अ पार्ट ऑफ बीइंग टीम। अगर वो चीज़ आती है, बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। अनदर थिंग विच कम्स अक्रॉस इज ग्रिट एंड परसिवरेंस। और इसी के साथ साथ ये टर्म हम यूज करते हैं, कंसिस्टेंसी की भी बात करते हैं। एक टाइम अच्छा कर दिया आपने, बट ओवर ए पीरियड उसको अच्छा करना, लगातार अच्छा करना, वो ज़रूरी है। एक पैचेज में अच्छा कर पाओगे ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी, बीइंग कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो कंसिस्टेंटली हम ओवर डिलीवर कर पा रहे हैं क्या? कंसिस्टेंटली हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्या? कंसिस्टेंटली हम अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं क्या? कंसिस्टेंटली हमारे अंदर करेज है क्या? एक पैचेज में होगा तो नहीं लाइफ क्या बनती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कंसिस्टेंसी होना, ग्रिट होना, परसिवरेंस होना, बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है लाइफ का, कैरियर का। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच कम्स इज
एंटिसिपेशन और बीइंग प्रोएक्टिव। मोस्टली लोग मैंने देखा लाइफ में, कल क्या होने वाला है, कल क्या प्लान किया हमने, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें आ सकती हैं, नहीं एंटिसिपेट ही नहीं करते हैं। और जब चीज़ें सिर के ऊपर है तो रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या, हाउ कैन बी रेयर एंड वैल्यूएबल। एक चीज़ आज नहीं कल परसों क्या है, ठीक है, वंस इन ए वाइल चीज़ें आ सकती हैं जो आपने प्लान नहीं की होंगी, लेकिन इफ वी आर एबल टू प्रोडक्ट, वी आर एबल टू एंटिसिपेट, वी आर एबल टू put ourselves as a proactive person, it will help us going extra mile, long mile. So be always proactive. स्टीवन को भी अपनी बुक में करते हैं, जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल होती हैं। ये पहली चीज़ है उनकी कि बीइंग प्रोएक्टिव। अगर हम लोग प्रोएक्टिव नहीं हैं तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीइंग प्रोएक्टिव पार्ट क्या होना चाहिए। एक और चीज़ आती है, बड़ी क्रिटिकल चीज़ आती है, एज वी ग्रो इन द प्रोफेशन वी कॉल इट योर नेटवर्क is your net worth. Be related to people who are important in life, who are important for your career. और ये जो आपकी नेटवर्किंग है, जो आपके कनेक्शंस हैं, जो आपके रिलेशंस हैं, उस टाइम आपने डेवलप करनी चाहिए जब आपको ज़रूरत नहीं है। एंड जब ज़रूरत होती है ये चीज़ें पे करते हैं। तो आपने देखा होगा जो एलिट इंस्टीट्यूशंस के लोग होते हैं, IIMs के, IITs के, हार्वर्ड के हैं, they develop that type of connection, they develop that type of networks which will propel them in a life. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कि आर वी कनेक्टेड टू गुड पीपल, राइट पीपल इन अवर इंडस्ट्री और आउटसाइड द इंडस्ट्री और इन द कॉर्पोरेट लाइफ। बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने साइलोज में काम करते रहते हैं, वी फेल टू कनेक्ट टू द पीपल अराउंड। बहुत क्रिटिकल पार्ट है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर करेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर इंटेलिजेंस। आर वी really that much having that much integrity? जो कंपास देखा होगा ना, हमेशा ट्रू नॉर्थ बताता है, वो कभी भी इधर उधर करप्ट नहीं होता उसका डायरेक्शन। इंटेग्रिटी केवल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी नहीं होती, बहुत सी इंटेग्रिटी होती हैं। हमारे करेक्टर की इंटेलिजेंसी, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, वर्क प्लेस की इंटेग्रिटी, कमिटमेंट की इंटेग्रिटी, डेडिकेशन की इंटेग्रिटी, बहुत कुछ इंटेग्रिटी का पार्ट होता है। तो अगर ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में आ सकती हैं तो दोस्तों हमको आपको रेयर एंड वैल्यूएबल बनना, वर्क प्लेस पर इंडिस्पेंसिबल बनना। आई एम अगेन वार्निंग कि इंडिस्पेंसिबल इज नॉट इररिप्लेसेबल। इंडिस्पेंसिबल, आर यू कंट्रीब्यूटिंग मोर देन व्हाट यू आर सपोज टू डू? आर यू कंट्रीब्यूटिंग बाय गोइंग एक्स्ट्रा माइल? आर यू कंट्रीब्यूटिंग बाय ओवर डिलीवरिंग? दोज आर द थिंग्स विच आर रियली इम्पोर्टेंट फॉर कैरियर प्रोग्रेशन इन लाइफ। सो दोस्तों ध्यान दीजिए, मतलब लगातार सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अच्छे लोगों से मिलते रहिए, वर्क प्लेस में की डिफरेंशिएटर बनते रहिए बाय गोइंग एक्स्ट्रा माइल, बाय ओवर डिलीवरिंग, एंड हैव ऑलवेज करेक्टर ऑलवेज फर्स्ट ऑफ इट। इफ माय करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग एल्स इज गॉन, नथिंग मैटर्स एट द लास्ट। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े इंडिविजुअल्स लाइफ में ऊपर पहुंच जाते हैं, ओनली फॉर द फेलियर ऑफ देयर करेक्टर everything comes crashing down, everything. So never ever compromise with our character, with our integrity. With this, I'll really pray to Almighty, each one of you highly progresses in career, at least imbibe whatever we say. And dosto, if whatever we say makes a sense to you, please like, share and subscribe. It is really important to us. Thank you. Stay blessed and jai.